यहाँ पर जो खड़े हैं सरदार साहब को सम्मान देने के पर्पज से ये प्रतिमा बनानी हुई है। ये पूरा विजन सपना मोदी साहब का था। गाइस टाइम हो गया 1:20 और मेरे पीछे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितनी बड़ी और मैसिव स्टैचू है गाइस ये। मेरा जो टाइम स्लॉट है वो गाइस 2 बजे का है व्यूइंग गैलरी का। तो इससे पहले ये टाइम हो चलते हैं ऊपर यहाँ से। और ये है इनके पैर के अंगूठा देखो कितना बड़ा है। पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति है ये। इतना मैसिव स्टैचू मैंने आज तक कभी नहीं देखा है गाइस। इतनी बड़ी मूर्ति है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक बार तो आपको आना चाहिए यहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये इतना वेट कैसे सहन हो रहा है इस पे। कमाल है, इतनी बड़ी मूर्ति है ये। पैरों की उंगलियाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो गाइस आपने एक नोटिस करी पैर की जो इन्होंने चप्पल पहन रखी है उसकी प्रॉपर इन्होंने ना हील बना रखी है। ये देखो ध्यान से, ये दिख रही है आपको बिल्कुल डिजाइन में। चप्पल पूरी एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने चप्पल नहीं पहन रखी है। बिल्कुल डिज़ाइन जो इस हिसाब से इन्होंने बनाया है मूर्तिकार ने, जिसने बनाया है इसको, पूरा ऐसा लग रहा है कि रियल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मैसिव। गाइस 2 फ्रेंड्स मिले अभी, पूछते हैं कहाँ से आए हैं ये, कहाँ से आए हुए आप? राधे राधे सबको। राधे राधे भैया, राधे राधे जी। मैं वृंदावन से हूँ। अच्छा वृंदावन से? जी मैं वृंदावन से। हम सूरत से हैं। अच्छा आप सूरत से? जी ये वृंदावन से सूरत आए हैं। मैं सूरत से अभी आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा तो हमें ये वृंदावन से सूरत आए थे, हमें नहीं यहाँ पे घुमाने। तो आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली। दिल्ली से सूरत तो दिल्ली से वृंदावन तो पास ही है। दिल्ली से वृंदावन तो पास ही है। आते वृंदावन आए हैं? हाँ हाँ आए हैं।
बहुत बढ़िया। बिल्कुल आएंगे। कैसा लगा आपको? अरे बहुत मैसिव स्टैचू है, तो बहुत मैसिव, बहुत ही अच्छा है। जिसने बनाई है कमाल कर दिया ना, बहुत ही ज्यादा कमाल किया है, बहुत ज्यादा। पैरों की हील देखिए आपने, बिल्कुल बिल्कुल रियल लग रही है ना, एकदम रियल लग रही है एकदम। क्या मतलब बनाया एक्सप्रेशन, जो ऊपर के एक्सप्रेशन है बहुत ही औसम है बिल्कुल। ऊपर गए आप? क्या ऊपर क्या है? अच्छा, मेरा 2 बजे का स्लॉट है। 2 बजे का स्लॉट है। ऊपर आना अच्छा आएगा, काफी अच्छा व्यू आएगा। ऊपर से अच्छा आप जाइएगा, काफी अच्छा व्यू आएगा। 12 बजे का था अभी, फिर 3 बजे का हमारा रिवर राफ्टिंग का स्लॉट है। अच्छा, रिवर राफ्टिंग भी कीजिएगा, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग काफी अच्छी है। रिवर राफ्टिंग मुझे तो आगे निकलना, उदयपुर। उदयपुर उदयपुर बहुत ही अच्छी जगह है, तो मैं राजस्थान की सबसे बेस्ट प्लेस। उसके बाद फिर मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। दिल्ली निकल जाऊँ। भाई जा रहा हूँ अंदर, अब ऑलमोस्ट 10 मिनट बचे हैं अब। ये देखो गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर। तो चलते हैं गाइस अंदर, व्यूइंग गैलरी। गाइस टाइम हो रहा है 1:52 और फाइनली एंट्री होगी मेरी। यह कह रहे हैं अभी 8 मिनट बाकी है। मैंने कहा बाकी नहीं हूँ जाने दो, तो उन्होंने जाने दिया। लाइन लग रही है इधर। चलते हैं गाइस लिफ्ट से ऊपर, जो उनके जो बटन दिख रहे थे ना, वो है व्यूइंग गैलरी। चलते हैं ऊपर। गाइस फाइनली आ गया हूँ ऊपर। ये 45th फ्लोर है। इस समय मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के 45वें फ्लोर पे। तो गाइस आ गया ऊपर और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का 45th फ्लोर है। और ये जो बटन है ना, बटन उनकी चेस्ट के पास खड़ा हूँ मैं अभी। और यहाँ पे भीड़ देखो कितनी हुई है। और ये व्यू है यहाँ से। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे सर, अभी डिटेल बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो सुनते हैं और फिर चलते हैं। ये बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, सुनते हैं। Excuse me, heavy guys, come inside. Information. Only 5 minutes. Just come inside. यहाँ पर जो खड़े हैं, सरदार साहब को सम्मान देने के पर्पज से ये प्रतिमा बनाने में है। ये पूरा विजन, सपना मोदी साहब का था कि सरदार साहब की जो छवि है वर्ल्ड लेवल पर सभी लोग जाहिर है कि उनने यूनाइटेड मतलब पूरे भारतवर्ष को एक किया। जिस तरह से चाणक्य जी ने अखंड भारत का सपना पूरा किया था, वैसे 562 रजवाड़ों को एक करके जो अखंड भारत बना है वो सरदार साहब ने किया।
एक पर्सन होने के बावजूद, जो 75 में उम्र होना, जिस समय लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उसी उम्र में उनने अखंड भारत को सपना पूर के हमको सौगात दी कि हम अलग अलग नहीं, एक भारत ही है। तो वही सपने को मोदी साहब ने पूरा किया कि भाई उनकी छवि को देखे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्लोगन दिए। यहाँ पर बनाने का रीज़न इस एरिया को डेवलप करने के पर्पज है, मतलब जो भूकंप के झटके होते हैं यहाँ पर कम आते हैं। 1961 से लेके अभी तक केवल 4.5 का भूकंप आया है, ज़्यादा नहीं है। कोरोना के पहले जो भी भूकंप आया वो भी 4.5 का है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया है उसकी रोजगारी बढ़ सके और दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब खड़ा हो इंडिया में, इसके पर्पज से बनाने में। तो भारत ने कोशिश करा कि हम विश्व गुरु है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाए और कम समय में। ये प्रोजेक्ट देखा जाएगा तो 2009 में जब मोदी साहब ने यहाँ विजिट की थी तो देखा था कि प्राकृतिक सौंदर्य है, तो उसको डेवलप करने में उन्होंने 2010 में सोच लिया और डॉक्यूमेंटेशन कर दिया कि हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद 2013 में इसका फाउंडेशन रखा गया, जिससे हमारे हिंदू कल्चर्स में होता है कि पूजा पाठ और जो नींव का पत्थर रखते हैं, उसी स्ट्रक्चर को लेके 2013 में नींव का पत्थर रखने में आए मोदी साहब ने, और आडवाणी जी ने इसका नींव का पत्थर रखा और L&T को प्रोजेक्ट दिया। L&T को टारगेट दिया कि 5 साल की समय सीमा में बनाना है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो उसको 9 साल लगे, तो हमारा केवल 3.5 साल में। तो L&T ने विश्व कीर्तिमान बना कि 2014 में चालू किया और 31 अक्टूबर, जिस दिन इनका बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई साहब पटेल का, 2018 को इसको ओपन कर दिया गया। 3.5 साल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया L&T ने, तो इसको कंप्लीट करके बना दिया। अब कैसा बना उसकी बात करते हैं। दुनिया में जो भी स्टैचू बने उसमें एक पहले बेस बनाया है, उसके बाद इसको खड़ा किया है। मतलब हमारा जो बना है एक प्राकृतिक माउंटेन में बना है, जिसका नाम साधु टेकरी, साधु पर्वत या साधु आइलैंड बोल सकते हैं। 58 मीटर का माउंटेन लिया गया, माउंटेन को कट करके उसको बैलेंस कर दिया, उस पर बहुत सारा मेट्रिक टन सीमेंट कंक्रीट यूज करके पिलर बनाए जहाँ सब ऊपर आए। वो पोडियम है 25 मीटर का म्यूजियम, वो पोडियम है। उसके बाद 2 पिलर बनाए जो हम लिफ्ट में आए, वो 2 पिलर उनका रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, स्तंभ, इस पे पूरा खड़ा है। इसका पूरा वेट उसी पर है, जिसमें 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट कंक्रीट का यूज करने में है। दोनों पिलर पर ही उसका खड़ा है। मतलब म्यूजियम जो हम लिफ्ट में आए वो सदा से आपकी व्यू गैलरी, हार्ट गैलरी में आए हैं। यहाँ चेस्ट पार्ट, ये जो पार्ट है चेस्ट पार्ट है, तो यहीं पर इसमें 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट कंक्रीट के साथ में हमने सुना होगा कि गांव-गांव से लोहा कलेक्शन किया गया था, आयरन कलेक्शन। तो जो आयरन कलेक्शन किया उसको हमने इकट्ठा करके वो कम मात्रा में है 135 मेट्रिक टन। जब उसको बिल्ड किया गया, शुद्ध किया गया, तो बहुत कम मात्रा में हो गया 109 मेट्रिक टन। तो उसके सरिये बना के इनके पाँव में यूज करने में है। बरसात को सहन कर सके, बिजली को सहन कर सके, पवन को सहन कर, प्रेशर है इसको भी सहन कर सके। अभी जो खड़े हैं ये चेस्ट का पार्ट है, और दोनों साइड जो कॉरिडोर दिया है वो शोल्डर पार्ट है, कंधे का पार्ट। तो जैसे कार या बाइक में जंपर्स होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े जंपर प्रतिमा के गर्दन में और ऊपर साइड में जो हमको दिखेंगे नहीं, वो बड़े बड़े जंपर्स हैं। शोल्डर के अगर पार्ट में अंदर जाके देखेंगे तो ऐसा कांच लगा है, डोर है, उसमें हम अंदर जाके उनकी हड्डियां आप उसको देख सकते हैं कि टॉप लेवल से डाउन तक किस तरह को फीट करने में आए हैं। मतलब इसका एग्जांपल हम एफएल टावर के बारे में सुना होगा हमने, तो जिसमें जैसे स्टील के पैनल्स लगे हैं वैसा ही मार्बल स्ट्रक्चर L&T ने इसका डिजाइन किया है। तो जो पैनल है वो हाइड्रोलिक है, कितना भी प्रेशर बढ़े, कितनी भी पब्लिक आए, एक बार में यहाँ पर 400 पब्लिक खड़ी रह सकती है, और एक दिन का कैपेसिटी 7,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं कि कोई भी चीज़ का कैपेसिटी हो जाए। जैसे हमने लिफ्ट की बात करी, जो पैनल्स बनाए पहले 2 स्तंभ, उसमें एक लिफ्ट लगाई है। तो जो पूरा स्टेचू बना है ये बुर्ज खलीफा के डायरेक्शन में बना है, जिसको बुर्ज खलीफा बनाया मिड हार्ट टनर कंपनी, उसी ने पूरा इसका डायरेक्शन दिया है कि भाई किसको किस तरह से बनना है, क्या कीजिए, सभी मार्गदर्शन में बना है। जो लिफ्ट है उसमें वो बुर्ज खलीफा वाली लिफ्ट है। बुर्ज खलीफा में 20 सेकंड में टॉप फ्लोर जाती है, और यहाँ हम 38 सेकंड में टॉप फ्लोर है, मतलब 20 सेकंड का फर्क है। उसमें अगर देखेंगे आप लिफ्ट में जब जाएंगे देखेंगे वहाँ पर लिखा है OTS कंपनी, वही कंपनी इसको मेंटेन करती है। मतलब जो लिफ्ट है उसी कंपनी की है, तो वही की एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। वो हाइड्रोलिक है, हम जाएंगे तो थोड़ा वो कंप्रेशन मालूम पड़ेगा। तो ऊपर साइड जो जंपर रखे वो कितना भी प्रेशर आए इस पर असर नहीं होगा। अब बाहर की जो आउटर लेयर है वो पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो बाहर का आवरण है उसकी थिकनेस 4 mm है,
और हमारा जो बाहर का आवरण है उसकी थिकनेस 8 mm है। मतलब बाहर का जो पूरा आवरण है उसमें पंच धातु यूज करने में है। 85% कॉपर। तांबा इसलिए कि लॉन्ग टाइम के बाद वो खराब ही नहीं होगा, उस पर ग्रीन कलर की परत चढ़ेगी। जहाँ जहाँ पानी ऑब्जर्व होगा वहां पर ऑक्साइडेशन होगा, ऑक्सीजन ग्रीन कलर की परत चढ़ेगी। मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे तो 85% कॉपर, लेड, टीन और जिंक, ऐसी 6500 प्लेट्स का यूज किया गया जिसको ज्वाइन कर दिया गया है। अलग अलग वेल्डिंग जो मटेरियल होता है उसे ज्वाइन कर दिया गया है। उसको कितना भी प्रेशराइज कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 80-90 साल में ग्रीन हुआ, वही प्रतिमा का बैक साइड में हमारा प्रतिमा पूरी ऑक्साइड से एक ग्रीन कलर की परत चढ़ जाएगी, कोई खराबी नहीं। एलएनटी ने गारंटी दी है इसको 150 साल तक कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ी और जल्दी। तो बाहर का जो आवरण है वो एक टाइम के बाद पूरा ग्रीन कलर की परत चढ़ जाएगी, कोई खराबी नहीं। प्रतिमा को इस तरह से बनाया है कि 200 प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चलता है तो उसको भी झेल लेगी। मतलब प्रतिमा का फेस इधर है, माउंटेन सामने, डैम सामने नहीं। टीचा रखा है कि कितना भी इससे प्रेशर बढ़े कोई चीज असर नहीं पड़ेगा। और हम सुनेंगे तो हमने सुना होगा वास्तुकला के बारे में। तो वास्तुकला में कैसा होता है, जो मंदिर और घर का द्वार होता है वो सूरज के सामने होता है। तो वास्तुकला का भी इसमें उपयोग करने में आया है कि विशेषज्ञों ने बोला कि प्रतिमा का फेस माउंटेन सामने रखो, सूरज की जो पहली किरण है वो उनके फेस पे पड़ेगी तो सदा सबको पॉजिटिव मिलेगी। मतलब क्यों रखते हैं, तो जो पॉजिटिव विचार होते हैं वो ग्रहण कर सके, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी हो, तो वही सदा सबके फेस पे पड़ेगी मॉर्निंग का। और शाम को ढलते टाइम राइट हैंड साइड रहता है सूरज, मॉर्निंग में ऊपर और शाम को राइट हैंड साइड। तो जितने भी ट्रूथ्स आए उन सबको पॉजिटिविटी ऑब्जर्व मिलेगी। तो वही पर्पस धार्मिक टच भी है, साइंटिफिकल भी है, हर चीज में इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी और जल्दी तो है, भूकंप के झटके 8 के होंगे तो भी सहन कर लेगा, 200 प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चलेगा तो भी इफेक्ट नहीं, बिजली गिरे तो भी नहीं, और बरसात गिरेगी तो खाली ऑक्साइडेशन होगा और कोई असर होगा नहीं। गवर्नमेंट ने एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट देकर बनाने के साथ में मेंटेन करने का भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप 10 साल तक छोटा मोटा जो मेंटेनेंस होता है मतलब उसी में पेमेंट कर दी गई है। 10 साल तक पूरा मेंटेन करेगा। इसकी जो लागत है वो है 3000 करोड़, 1500 करोड़ प्रतिमा का और 15 जो भी डेवलपमेंट उसमें खर्चा गया है। हाइट की बात करिए तो इसका हाइट है 182 मीटर। अब उसमें भी लॉजिक लगाया कि भाई गुजरात में सरदार साहब का जन्म हुआ तो हाइट 182 रखी तो कुछ कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो इसकी हाइट रखी 182 मीटर। तो गुजरात राज्य की जो विधानसभा की बैठकें हैं जैसे पार्लियामेंट सीट वो गुजरात स्टेट वो 182 है, इसलिए इसकी हाइट 182 रखी।